ओम नमः शिवाय। आज सावन मास की 9वीं तिथि और सावन का ये 8वां दिन, जो कि वर्ष 2026 में 8 अगस्त को शनिवार के दिन पड़ रहा है। ये अत्यंत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वही उपाय है जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से बना है। ये वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा जाल बुन देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है, भोलेनाथ का महाकाल का दरबार। शिव पुराण में बार बार यही कहा गया है कि मैं यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूँ। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि सावन के 7वें दिन और 9वीं तिथि 8 अगस्त 2026 शनिवार को आपको 3 हरी इलायची वाला उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में बहुत ही खास होता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो भक्तों, आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब सावन का समय चल रहा हो और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 अगस्त 2026 शनिवार सावन के 8वां दिन और 9वीं तिथि के रूप में है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को सावन के इस विशेष दिन पर जरूर कर लेना है। अगर आपने सावन के 7वें दिन पर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, सावन का ये 8वां दिन और शनिवार का दिन कितना खास होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो सावन के पवित्र दिनों में एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसकी प्राप्ति हुई है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष सावन के दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, कि किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें सावन के 8वां दिन और शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बेलपत्र और शिव जी की पूजा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आइए 3 हरी इलायची वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है सावन के इस 7वें दिन का। तो आप भक्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और भक्तों, आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मेन दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय इलायची से संबंधित है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में इलायची को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और शत्रुओं से मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय माना गया है। इलायची न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और ज्योतिषी उपायों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इलायची के माध्यम से शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझें। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके शत्रु या आपके दुश्मन कुछ न कुछ ऐसा कराते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार धन की हानि हो रही है, आपका व्यापार खराब हो रहा है, या आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे बचा जाए और आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो में शत्रु मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ी इलायची यहाँ पर डाल दें और जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, इलायची के इस उपाय से तुरंत दूर होंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए शत्रु घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप इलायची का ये छोटा सा उपाय करेंगे तो आज की वीडियो में इलायची का ऐसा उपाय लेके आए हैं, चाहे तो आपका कोई एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, लाखों शत्रु हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु है या सामने से व्यक्ति आप पर वार करता है, दोनों तरह के शत्रु ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और ऐसा समझ लीजिए कभी भी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु मुक्ति का और शत्रु को शांत करने का जो उपाय हम आपके लिए लेके आए हैं, इलायची से छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए ये उपाय करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही थी वो रुक जाएगी। मतलब आपके घर में बिल्कुल धन बर्बाद नहीं होगा, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जहां शत्रु परेशान करते हैं उस घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा उस घर में प्रवेश करती हैं, लोग हमेशा बीमार रहते हैं और किसी न किसी तरह से उनके घर की बर्बादी लग जाती है। अब देखिए जो उपाय हम आपको बताएंगे, इससे आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है या कर्जे की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वो आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगेंगी। जब आप इलायची का ये उपाय करेंगे तो बहुत बार जो हमारे शत्रु होते हैं वो कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि जीवन में 1000 दुख आकर खड़े हो जाते हैं। पैसे को लेकर भी व्यक्ति परेशान है, बीमारियों को लेकर भी परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए शत्रु कुछ भी करवाए, कितनी भी कोशिश करें कि आपको किसी तरह से परेशान करना है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब इलायची का ये छोटा सा उपाय आप करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपका भला हो और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें। उससे पहले जो लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ लिख दें, जिससे महाकाल जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है इलायची। अब देखिए इलायची कई तरह की होती है। एक तो हरी इलायची होती है जो हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे एक होती है बड़ी इलायची। साबुत इलायची भी आती है और पिसी हुई इलायची भी होती है। तो आपको अपने रसोई घर से थोड़ी सी इलायची लेना है। अब देखिए इलायची आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगी, शत्रुओं को भी शांत करेगी, आपके शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर कर देगी। शत्रु चाहे कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले कि आपका कुछ बिगाड़ना है, आपके घर में कुछ न कुछ बुरा करना है, नहीं कर पाएगा। जब आप इलायची का ये छोटा सा उपाय कर लेंगे,
दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर कुछ किया कराया आपके घर में कर रखा होगा, वो भी इलायची के उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी आगे से अगर शत्रु करेगा तो उसका असर आपके घर पे, आपके जीवन पे नहीं होगा। जब आप इलायची का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वास्तु शास्त्र हो या कोई भी बहुत सारे शास्त्र हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए कि इलायची के जितने भी उपाय होते हैं बहुत चमत्कारी होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। जहां पे नकारात्मक ऊर्जा होती है, निगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं, उन्हें भी इलायची तुरंत दूर करती है। तो इस उपाय को करके आप यहाँ पर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने भले के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। और इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है, आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। आप आज जो जिन दुखों में, जिन कष्टों में फंसे हैं, आज आपको जो लगता है कि मैं शायद इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ पर पूरा विश्वास करके आप ये उपाय करिए और देखिए कि कैसे आप इन कष्टों से और दुखों से बाहर निकलते हैं और कैसे आपके शत्रु परास्त होते हैं, आपसे दूर होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उनके घर में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, किसी न किसी के चोट लगना, पैसों की कमी होना, बड़ी बीमारियों का घर में आना। ऐसी अगर दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं तो समझ लीजिए कि शत्रु ने आपको परेशान करके रख दिया है। और ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उपाय नहीं करें तो आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं वो घटती रहेंगी और आप अपने जीवन में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब इलायची जो होती है ये सारी चीजों को दूर करती है। आपके जो शत्रु हैं वो कुछ करेंगे, उसे भी दूर करेगी। अगर नजर घर को लगी है, पैसों को लगी है, उसे भी इलायची का उपाय दूर कर देता है। इसीलिए इलायची के उपाय बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, वैसे तो ये उपाय सावन के पवित्र दिनों और नवमी तिथि का है। सावन के 7वें दिन आपको इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय के लिए सावन का दिन सबसे ज्यादा उत्तम है। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उपाय की, आपके शत्रुओं ने बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रखा है, दुश्मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, फिर ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे कि तुरंत के तुरंत शत्रु जो है वो दूर हो जाए और कुछ बिगाड़ ना पाए। तब ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना किस समय है? रात के समय में आपको ये उपाय करना है, तो वैसे आप किसी भी दिन करें। और अगर आप कर सकते हैं तो सावन का दिन, नवमी तिथि और सावन का ये 8वां दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से ले लेना है थोड़ी सी इलायची, ठीक है। 2 से 3 इलायची आपको ले लेना है। आप 1 इलायची भी यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी आपके घर में इलायची इस्तेमाल होती है वो इलायची अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी एक कमरे में बैठ जाना है। लेकिन आपका जो फेस रहेगा, आपका जो मुख रहेगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना है आपको, ठीक है। जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में आपको मुख करके बैठ जाना है, अपना फेस करके, अपना मुंह करके। और जिस हाथ से आप लिखते हैं या जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से ही अपने सारे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सीधे हाथ से करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो आपका जो भी हाथ ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं, उसी हाथ पे आपको क्या करना है, उस इलायची को रख लेना है। इलायची रख लिया, अब आपको क्या करना है, तो क्या अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है कस के, और अपनी आंखों को बंद करके आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। अच्छा नाम वही लोग बोलेंगे जिनका एक शत्रु है और जिनको पता है कि हाँ मेरा एक ही शत्रु है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमारे कितने शत्रु हैं, 1 है या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ज्यादा हैं, 10, 20, 15,000 भी शत्रु हो सकते हैं, आज के टाइम पे हो सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग का समय है, ठीक है। बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के जीवन में कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, लेकिन वो सामने से तो अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे कुछ न कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो आप नाम न लेकर ये कह सकते हैं कि शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको 21 बार बोल देना है। क्योंकि अगर आप शत्रु शत्रु बोलेंगे तो आपके जितने भी शत्रु होंगे सारे के सारे शत्रु दूर हो जाएंगे इस उपाय को करने से। अब जो गुप्त शत्रु आपके हैं, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, आपको पता ही नहीं कि कोई व्यक्ति मेरा गुप्त शत्रु भी हो सकता है, फिर भी आप ऐसा बोले कि गुप्त शत्रु 11 बार इस तरह से या 21 बार आप बोल दें।
इससे क्या होगा कि आपके जो शत्रु हैं वो भी दूर होंगे, जो गुप्त शत्रु हैं। देखिए, गुप्त शत्रु परेशान कैसे करते हैं? अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से बीमारी का आना, अचानक से व्यापार में मंदी आना, चीजों का खराब होना, ये वही करते हैं जो गुप्त शत्रु हैं और आपको परेशान करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु की वजह से ही आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटती हैं। बहुत बार ये चीजें नॉर्मली होती हैं, लेकिन बहुत बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, सिर्फ इस उपाय से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसीलिए ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह के शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उठना है और जो मुट्ठी में आपकी इलायची है उसे आपको टॉयलेट में जाके डाल देना है और फिर आपको खूब सारा पानी डाल देना है, जिससे कि सारी इलायची बह जाए। अब इससे होगा क्या? जो भी आपके शत्रु हैं, जिन्होंने भी आपको परेशान कर रखा होगा, चाहे सामने से कोई व्यक्ति है या पीछे से है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको श्रावण के इस 8वां दिन और 9वीं तिथि पर यह उपाय बहुत सावधानी से करना है। बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। श्रावण का ये 8वां दिन सबसे उत्तम है। तो देखिए, जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, आपको जैसे मान लीजिए सावन के 7वें दिन आपने किया, तो लगातार नियमों के अनुसार करें। इस तरह से आपको उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कैसे शत्रु शांत होते हैं। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। आइए भक्तों, वीडियो में आगे इलायची के कुछ और सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला उपाय है इलायची से नकारात्मक ऊर्जा हटाना। शत्रु का प्रभाव अधिकतर नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए आप घर और अपने आसपास इलायची का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सप्ताह में एक बार इलायची से पोंछा, घर के सभी कमरों में हफ्ते में एक बार इलायची के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए हरी इलायची का उपयोग करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मकता बढ़ाती है। बड़ी इलायची का उपयोग यदि आपको किसी विशेष स्थान या व्यक्ति से नकारात्मकता का अनुभव होता है, तो वहां बड़ी इलायची को छिड़कें और कुछ समय बाद इसे साफ कर दें। इलायची का कटोरा रखना अपने कमरे के कोने में, कांच के कटोरे में थोड़ी सी इलायची भरकर रखें। ये कटोरा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और हर हफ्ते ये इलायची को बदलते रहें। दूसरा सरल उपाय है शत्रु बाधा को दूर करने के लिए इलायची का टोटका। शत्रुओं के कारण यदि आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो ये उपाय मददगार हो सकते हैं। जैसे इलायची और सरसों का उपाय। एक मुट्ठी इलायची और सरसों के दाने लें। इसे किसी काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। ये आपके शत्रुओं की बुरी दृष्टि और प्रभाव को समाप्त करता है। 7 बार इलायची उतारना। किसी भी सावन के विशेष दिन पर अपने ऊपर से 7 बार हरी इलायची को वारें यानी उतारें और इसे चौराहे पर फेंक दें। इससे शत्रु का प्रभाव कम होता है। इलायची और लाल मिर्च का उपाय। इलायची और लाल मिर्च लेकर इसे अपने सिर से 7 बार वार लें और इसे जलती हुई आग में डाल दें। शत्रु की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तीसरा सरल उपाय है व्यक्तिगत जीवन में शांति के लिए इलायची का उपयोग। शत्रु बाधा के कारण यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हो रही हैं, तो निम्न उपाय करें। जैसे नहाने के पानी में इलायची, स्नान के समय पानी में एक चुटकी पिसी इलायची डालकर नहाएं। ये उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता है। पर्स में इलायची का टोटका एक छोटे काले कपड़े में थोड़ी मात्रा में इलायची बांधकर अपने पर्स में रखें। यह शत्रुओं के बुरे प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। सिरहाने इलायची रखना। सोने से पहले अपने सिरहाने कटोरी में इलायची रखें। ये आपके मन से तनाव और शत्रु बाधा को दूर करता है और फिर सुबह इसे बहते पानी में बहा दें। चौथा सरल उपाय है व्यापार और कार्य क्षेत्र में शत्रु से बचाव। यदि आपके कार्य क्षेत्र या व्यापार में शत्रुता या प्रतिस्पर्धा से समस्या हो रही है, तो ये उपाय करें। जैसे दुकान में इलायची रखना। अपनी दुकान के मुख्य गेट के पास एक कटोरी में इलायची रखें। ये आपके व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी। कार्यस्थल पर इलायची का उपयोग। कार्य क्षेत्र में जहां आप बैठते हैं, वहां एक छोटी कटोरी में इलायची रखें। ये शत्रु की गलत नीयत को रोकने में मदद करती है। काले कपड़े में इलायची का उपाय। यदि कोई विशेष व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर रहा हो, तो एक काले कपड़े में इलायची बांधकर उस व्यक्ति के संपर्क में लाएं। ये उपाय शत्रुता कम करता है। 5वां सरल उपाय है इलायची के ज्योतिषी उपाय। ज्योतिष शास्त्र में इलायची को राहु और शनि ग्रह की नकारात्मकता को कम करने के लिए उपयोगी माना गया है।
शनि दोष निवारण सावन के दिन सरसों के तेल के साथ इलायची मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे शनि ग्रह का कुप्रभाव कम होता है। राहु दोष निवारण इलायची का उपयोग घर की पूजा में करें और इसे नियमित रूप से बदलें। ये राहु के दुष्प्रभाव को दूर करती है। ग्रह दोष के लिए इलायची स्नान। विशेष ग्रह दोष को दूर करने के लिए लगातार नहाने के पानी में इलायची मिलाएं। छठा सरल उपाय है विशेष इलायची के टोटके, जैसे इलायची का त्रिकोण। अपने शत्रु का नाम कागज पर लिखें और उस पर इलायची रखें। इसे एक त्रिकोण आकार में मोड़ें और किसी बहते पानी में बहा दें। जल में इलायची डालना। किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में इलायची मिलाकर चढ़ाएं। इससे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। लाल कपड़े में इलायची बांधना। सावन के दिन लाल कपड़े में इलायची बांधकर इसे भगवान शिव के चरणों में चढ़ाएं। ये उपाय सावन के 8वां दिन और 9वीं तिथि पर करें। इलायची के इन सभी उपायों को करते समय सावधानियां और विशेष निर्देश जो आपको जानना आवश्यक है। इन उपायों को करते समय किसी के प्रति गलत भावना न रखें। इलायची का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि इसे बहते पानी या किसी खुली जगह में ही फेंका जाए। इलायची के उपाय रात में करने से अधिक प्रभावी माने जाते हैं। यदि संभव हो तो ये उपाय शनिवार, प्रदोष या सावन के पवित्र दिनों के दिन करें। निष्कर्ष ये है कि इलायची को शत्रु बाधा दूर करने का अत्यंत प्रभावी साधन माना गया है। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से लाभ होता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो, व्यापार में बाधा हो या शत्रुओं से सुरक्षा की आवश्यकता हो। इलायची के उपाय सरल और प्रभावी हैं। साथ ही इन उपायों के साथ सकारात्मक सोच और नियमित प्रार्थना का भी अभ्यास करें। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं।